नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब कोई बड़ा आदमी, बड़े पोजीशन का ओहदेदार आदमी अपने पोजीशन पर होता है तो उसे सब कुछ ठीक लगता है। किसी भी काम में कोई बुराई ना दिखती है ना होती है। लेकिन जैसे वो आदमी वहां से हट जाता है या हटा दिया जाता है, उस आदमी को उसमें कमियां याद आने लगती है। वो भी तत्काल नहीं आती, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कई बार तो 50-50 साल बाद याद आती है कि वो फलाना टाइम में गलती हुई थी। यह मैं उचित नहीं मानता हूं। मेरे हिसाब से यह एक ढकोसला है और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के अलावा इसका कोई और ना तो उपयोगिता है ना ही इसका कोई मतलब है। कोई बड़े नौकरशाह है जो बड़े ऊंचे, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, कोई फॉरेन सेक्रेटरी है, कोई फाइनेंस सेक्रेटरी है, कोई होम सेक्रेटरी है। यह किसी भी नौकरशाह का अंतिम पोजीशन है और शायद आप लोगों को पता ना हो। बेशक केंद्रीय मंत्री उसका होता होगा, लेकिन अमूमन ये लोग अपना ही चलाते हैं और अपना चलाने में अगर आप उस वक्त उस चीज पर कोई नोटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि माना कि कैबिनेट मंत्री सर्वोच्च है, आदेश उसका होगा, लेकिन एक लाइन नोट लिख देने में आपको तो कोई रोक नहीं रहा है। फाइल आपके पास आती है, आप मर्जी भर के लिख सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप किन परिस्थितियों में नहीं लिखते हैं, किस मजबूरी में नहीं लिखते हैं, और बाद में आपको याद आता है कि वो तो बड़ी गलती हो गई। यही हाल नेताओं का होता है। आप स्वयं कैबिनेट मंत्री हैं, उस वक्त कैबिनेट का फैसला होता है, लेकिन उस वक्त आपको सब कुछ अच्छा लगता है और बाद में बुरा लगने लगता है। प्रथम दृष्टया मैं इस चीज को इंडोर्स नहीं करता, इसको मानता हूं कि यह ढकोसलाबाजी है, सुर्खियों में बने रहने का एक साजिश है, किताब बेच करके कुछ रॉयल्टी कमा लेने की लालच है, या खबरों में नाम आवे, वापस एक बार पहचाना होगा। इसके 15 साल 20 साल हो गए होता, लोग पड़ोस वाला भी नहीं जानते कौन आदमी है। कभी आप चलते थे तो आपके साथ कन्वॉय चलता था, कभी आपका हुक्म दिन को रात बना देता था, और अभी कुत्ता भौंकने लगता है आपको देख करके, वो भी नहीं डरता। तो आपको लगता है कि यार एक बार रिमाइंड करा दिया जाए कि मैं कैबिनेट मंत्री था, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी था, तो लोगों को पता चला कि सेक्रेटरी रहा था, ओहो बड़ा आदमी लगता था। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई उद्देश्य और कोई मतलब नहीं है जो मुझे समझ आ रहा है। अब 2 नाम रखता हूं, क्योंकि यह विषय बनाने का मुख्य विषय था, महत्वपूर्ण मुद्दा, कि पी चिदम्बरम ने एक ब्रॉडकास्ट किया है, एक समाचार चैनल को इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू ना भी देते तब भी लोगों को उस वक्त कांग्रेस सरकार के बिहेवियर से क्षुब्ध हुआ था, मन दुखी हुए थे। लेकिन चिदम्बरम ने बयान दे करके उसको ओपन कर दिया। अब लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना। लेकिन अब जब चिदम्बरम तब के तत्कालीन गृह मंत्री, हालांकि जिस वक्त मुंबई पर हमला हुआ था उस वक्त शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उनके लिए कहा जाता था कि दिन भर में 15 बार कपड़े बदलते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनका वो रिकॉर्ड खत्म हो चुका है। अब वो ना तो कपड़ा बदलने वाले में रह गए हैं, ना ही बयानबाजी में रह गए हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे तो वो शिवराज पाटिल के बयान की धज्जियां उड़ा चुके थे। तो अब शिवराज पाटिल किसी ना तो एक और बयान दे दूं, थोड़ा और निंदा कर दूं, के सब चीजों से अब वो सब हटा दिए गए हैं। और नरेंद्र मोदी के बाद कपड़ा बदलना भी अब कोई बहुत मुद्दा नहीं रहा है। लेकिन चिदम्बरम उसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद गृह मंत्री बना दिए गए, और उनके गृह मंत्रित्व काल में वो बाकी एक्शन होना था जो कि नहीं हुआ। चिदम्बरम को आज होश आया और उन्होंने कहा कि भाई यह मामला अमेरिका के दबाव में हमने नहीं किया, हमारे सरकार पर प्रेशर था। उन्होंने कहा कि और भी कई लोग आए और आकर के दबाव बना लिए, क्योंकि जैसे यह मामला आया विदेश के कई नेता भारत का दौरा शुरू कर दिए।
इन सब बातों का अब क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा है। दो मतलब है। पाकिस्तान ने एक हरकत अभी पहलगाम में किया, परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने अमेरिका की एक न सुनी। अब लग रहा है कि जो अमेरिका ये टैरिफ का और जो एक्शन भारत के विरुद्ध ले रहा है वो इसलिए ले रहा है कि उसको इस बात का अंदाजा था कि भारत को मैं एक फोन कर दूंगा और वो सरेंडर हो जाएंगे। अब राहुल गांधी का वो बयान पर कुछ सत्यता नजर आ रही है, जब राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिका का आया फोन, हेलो नरेंद्र करो सरेंडर, और नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। मैं भी बड़ा परेशान था कि इतनी एक्यूरेट मालूमात राहुल गांधी को कैसे है। राहुल गांधी तो कभी प्रधानमंत्री रहे नहीं है। लेकिन तब मुझे याद आया कि राहुल गांधी मनमोहन सिंह के टाइम में 10 साल सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री थे और उनके सामने ही फोन आया होगा, क्योंकि तब हो सकता है इन्होंने फोन उठाया हो, सोनिया जी ने फोन उठाया हो, क्योंकि मनमोहन सिंह को तो कहा गया था कि तुम प्रधानमंत्री हो, मान मत लेना अपने आप को। तो उस वक्त जो भी हुआ है उसकी जिम्मेवारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे, मनमोहन सिंह बेचारे पे तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि मनमोहन सिंह को तो हाथ मिलाने तक की छूट नहीं थी। विदेश के नेता आते थे तो सोनिया जी हाथ मिलाते थे, मनमोहन सिंह का पुतले की तरह से खड़ा रहते थे, जिस तरह से एसपीजी का सुरक्षा कमी या सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा रहता है। तो क्या राहुल गांधी का वो निजी अनुभव था कि अमेरिका का फोन आया, हेलो मनमोहन करो सरेंडर, या हेलो सोनिया करो सरेंडर? चिदम्बरम के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है। चिदम्बरम सह मंत्री थे और उन्होंने कहा कि विदेशी दबाव में हमने सरेंडर कर दिया। मनीष तिवारी ने भी, क्योंकि वो कांग्रेस का प्रवक्ता रहा था उस वक्त उन सरकारों के कामों को विधिवत टीवी चैनलों पर कहने का जिम्मेवारी थी उसके पास, बाद में मंत्री भी बना। तो मनीष तिवारी ने भी कहा है कि उनके बात को एक सिरे से इनकार नहीं किया जा सकता, विचार तो किया जा, मतलब उन्होंने बीच का एक मार्ग अपनाया है। मित्रों, यहां दो बातें उठती हैं। पहला कि क्या पी चिदम्बरम सही कह रहे हैं? तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्शन नहीं हुआ था जो अभी एक्शन हुआ है। और दूसरी बात कि पी चिदम्बरम क्यों कह रहे हैं, क्यों कहने वाला ज्यादा जरूरी है। सही कह रहे हैं ये तो साबित हो चुका है, साबित करने की जरूरत नहीं है। हर आमो खास को ये बात पता है कि करीब करीब 250 लोगों के मरने के बाद भी हमने निंदा के अलावा और कुछ नहीं किया। निंदा करते हैं, थोड़ा कड़ी निंदा करते हैं, थोड़ी बड़ी निंदा करते हैं, के अलावा कुछ नहीं किया। उसके उलट पहलगाम में 26 आदमी का हत्या हुआ, हालांकि हत्या एक का भी हो, हत्या है। गिनती में लाश गिनने वाला आदमी नहीं हूं कि मैं गिनती करके बताऊं कि कौन बड़ा हत्या, नहीं, हत्या है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो किया वो दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर, उसकी धमस, उसकी घूस आज भी विपक्ष के दिमाग पर प्रेशर डालता है। उसको कम करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका के दबाव में कर दिए की बात राहुल गांधी ने शुरुआत किया था, जबकि ऑपरेशन उस वक्त मुंबई वाले में राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। तो यह चर्चा के युग नहीं है, क्योंकि यह सत्य जैसा लग रहा है। अब सवाल है कि चिदम्बरम क्यों कह रहे हैं? क्या चिदम्बरम को कांग्रेस से अब उकताहट होने लगी है, या कांग्रेस में वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं? मनीष तिवारी, सुना जा रहा है कि नाराज चल रहा है। कई मामलों में मनीष तिवारी को साइडलाइन किया गया, शायद वो विदेश में प्रतिनिधिमंडल गया था, शायद उसमें भी मनीष तिवारी का कोई बात हुआ था। और चिदम्बरम का तो मामला साफ दिख रहा है कि जब चिदम्बरम का घोटाला खुला तो मैं सबसे ज्यादा चकित रहने वाला आदमी था, क्योंकि मुझे अंदाज नहीं था कि चिदम्बरम इतना बड़ा घोटालेबाज हो सकते हैं। तो क्या घोटाले की कोई अंडरस्टैंडिंग मनमोहन सिंह और मोदी स्तर पर नहीं हो पाया? चिदम्बरम उसमें अपने आप को एक्सपोज हो गए, या चिदम्बरम को यह लगा कि अगर कांग्रेस चाहती तो जिस तरह से कांग्रेस को और बड़े बड़े नेताओं का घोटाला का अब तक कोई चर्चा नहीं है, हमारा भी नहीं हो सकता था, क्योंकि पी चिदम्बरम कोई कितना लोकप्रिय नेता है नहीं कि वो भारतवर्ष का नेतृत्व कर देंगे, कांग्रेस के सचिव बन जाएंगे, दूसरी पार्टी बना लेंगे। यह इस स्थिति में चिदम्बरम कभी नहीं थे। और कांग्रेस में अमूमन ऐसी नेताओं को ऊंची ओहदे दी जाती है जो खुद प्रधान का चुनाव लड़ने के पोजीशन में ना हो। नहीं तो अगर कोई ख्याति प्राप्त हो जाएगा तो वो या तो चंद्रशेखर बनेगा या विश्वनाथ प्रताप बनेगा।
यह देखा गया या पालमपति वेंकट नरसिम्हा राव बनेगा। तो यह मामला मुझे लग रहा है कि शायद चिदंबरम को यह ख्याल आया होगा कि जिस तरह से हमारे घोटालों पर किसी तरह का समझौता कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के माध्यम से या सोनिया जी के माध्यम से मोदी से नहीं किया, तो क्यों ना हम इस बात को एक्सपोज करके कांग्रेस को बैकफुट पर लाने का प्रयास करें और नरेंद्र मोदी का चमचागिरी दिखा करके अपने जांच में कुछ प्रभाव कम करने का एक छोटा सा प्रयास करें। क्योंकि नेता बेमतलब का नहीं बोलेगा। क्या जरूरत है 17 साल बाद यह बात बोलने की? किसी ने पूछा तो नहीं था, कोई आपके पास गया नहीं था। पत्रकार ने जो फोन किया होगा, हम छोटे मोटे लोग हैं, साधारण टीवी चैनल को बोलते हैं, तो उसका जो मैनेजर होता है, वो गेस्ट मैनेजर, वो फोन करके कहता है कि परमा जी नमस्कार, आज चिदंबरम वाले मुद्दे पर है, 2 बजे समय है क्या? हाँ, तो चिदंबरम वाला मुद्दा है जी, वो जो बोला है ना कि जब एक हल्की ब्रीफ डिस्कशन बताता है और उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम अपना ओपिनियन बनाते हैं और टीवी बोलते हैं। तो मुझ जैसा छोटे आदमी के लिए पहले से बता करके पत्रकार हमको टीवी पर बैठाता है, तो उनको तो पूरी पर्सनालिटी दी गई होगी कि ये पूछना है आपको, ये बताना, ये सब डिस्कस हुआ होगा। यह वो तो कई बार पहले भी किए होंगे। मतलब चिदंबरम ने जानबूझ के किया है और दूसरी राजनीतिक पार्टी बनाना या दूसरे में जाने का, या हो सकता है उन्होंने सोचा हो, मोदी को कहा हो कि भाई देखो साउथ में लाख प्रयास के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं साउथ का ही हूं, एक बार मेरे को ये आजमा के देखिए और मैं कांग्रेस से हटने का व्यवस्था दे देता हूं। क्योंकि मैं इन सब बातों को उचित नहीं मानता, क्योंकि चिदंबरम के बात का मैं पूरा समर्थन करता अगर चिदंबरम 30 नवंबर को यह बात 2008 में कह देते, जिस दिन वो गृह मंत्री बने, कि हम हल्का पड़ रहे हैं, अमेरिकी की दबाव है और इस सरकार में मैं काम नहीं करता, या उस सरकार को चिट्ठी लिखते प्रधानमंत्री को कहते कि देखिए आप प्रधानमंत्री हैं, चूंकि मैं गृह मंत्री हूं, विदेश के लोग मेरे को दबाव नहीं बना सकते, मेरे से बात नहीं कर सकते, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप दबाव में न आइए, ऐसा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो 2 बातें बड़ी क्लियर हो गई। पहली कि यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस, तत्कालिक कांग्रेस सरकार विदेशी दबाव में पाकिस्तान के विरुद्ध एक्शन ना ली, जो कि अब नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी दबाव में सरेंडर करने का इल्जाम लगा रही है, वो निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि वो खुद कर चुके हैं। मोदी ने तो कम से कम कुछ ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरा कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसीलिए भारत से खार खाए हैं क्योंकि उनको लगा था कि ये वही भारत है, मोदी वाला, मनमोहन वाला, सोनिया वाला, राहुल वाला, जिसको हमारे ऑफिस का हलकारा फोन कर देगा तो पाकिस्तान के विरुद्ध एक्शन नहीं होगी। लेकिन यह तो नया भारत है, नरेंद्र मोदी वाला भारत है। यह तो आपकी बात छोड़ो, आपको तो फोन पर लिया ही नहीं, सुना ही नहीं, और पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। तब वो उनके जो हाथ में वो सब कर रहे हैं और उससे खुद ही नुकसान उतर रहे हैं। और दूसरा कि क्या चिदंबरम और मोदी में कोई नई सेटिंग हुई है, वो तो उनके अगले स्टेप से पता चलेगा कि क्या कोई बात हुई है कि आप हमारा मदद करिए, हम आपका मदद करेंगे, या चिदंबरम को इस बात का टीस है कि और लोगों की तरह से हमारा घोटाला क्यों नहीं पर्दे में रहा, क्यों एक्सपोज कर दिया गया। यह सब तो आगे जब अगली कदम उठेगी सरकार की और चिदंबरम की, तब जाकर के पता चलेगा। लेकिन ऊंची ऊंची स्तर पर बैठे लोग अगर तब नहीं बोलते जब यह घटना होता है, तो उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव आम जनता पर होता नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी के अलावा इसका कोई लाभ नहीं है। मेरा यही मानना है। ना तो कांग्रेस को अब कोई नुकसान होने वाला है, ना ही मोदी को कोई फायदा होने वाला है। सिर्फ टीवी डिस्कशन में वो कह सकते हैं कि तुमने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, असल में मैंने नहीं किया था, मनमोहन सरेंडर किए थे, जो सोनिया गांधी के कहने पर किए थे, राहुल गांधी के कहने पर किए। इसके अलावा और कुछ इसमें होने जाने वाला नहीं है। अगर आपको भी लगता कि है तो सबसे पहले तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने सभी समूहों में साझा करिए, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और जब समस्या को समाधान मिलता है तो वो समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।